अब आइए हम समझते हैं कि एक्चुअली ये नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे होता है। आपको मजे आ जाएंगे, ये एनसीईआरटी की रिएक्शन है, आपको रट जाएगी, ये कुछ देखना नहीं पड़ेगा। तैयार हो? करें शुरू? चलो स्टेप्स शुरू करते हैं। अब हमारा जो नाइट्रोजिनेज एंजाइम है वो बिल्कुल रेडी है, एनारोबिक कंडीशंस मिल गई हैं, लेग हीमोग्लोबिन ने इस काम में मदद कर दी है, निफ जीन, फिक्स जीन सब ने उसको एक्टिवेट हो गया है। अब क्या कहानी बनेगी? सपोज करो ये एंजाइम है, ये नाइट्रोजिनेज एंजाइम है, ठीक है, दिस इज नाइट्रोजिनेज एंजाइम। एंजाइम में आप जानते हो एक्टिव साइट्स होती हैं, तो इसमें भी एक्टिव साइट्स हैं। अब एटमॉस्फेयर से जो नाइट्रोजन आएगा उसे इस एंजाइम के साथ जुड़ना पड़ेगा ताकि प्रोडक्ट बने। हमने यही पढ़ा है, सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ जुड़ता है और फिर प्रोडक्ट बनता है। सो यहाँ पे सबसे पहले सबस्ट्रेट आएगा, और सबस्ट्रेट क्या है? नाइट्रोजन N2 के फॉर्म में रहता है, ऐसा आप जानते हो, ट्रिपल बॉन्ड रहता है, स्ट्रॉन्ग ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, यानी N2 ऐड हो गया, ये N2 ऐड होगा। कैसे ऐड होगा समझिएगा। जैसे ये एंजाइम है, एक N यहां आया, एक N यहां आया, और इनके बीच में ये ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है, यानी N2 अटैच हो गया। सो दिस इज कॉल्ड बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट, बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट विथ एंजाइम, ये जुड़ गया। अब हमें इन बॉन्ड्स को एक एक करके तोड़ना है, तो हम कैसे तोड़ेंगे? अगर मुझे इस थ्री ट्रिपल बॉन्ड में से थ्री ट्रिपल बॉन्ड में से वन बॉन्ड हटाना है, तो मैं क्या कर सकती हूँ? नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है, तो अगर मैं एक बॉन्ड हटाऊंगी तो नाइट्रोजन की 2 वैलेंसी तो सेटिस्फाई है, पर 1 वैलेंसी फ्री है, तो वहां पे हाइड्रोजन लगा दो, यानी मुझे 2 हाइड्रोजन चाहिए, 2 हाइड्रोजन। अगर मुझे 2 हाइड्रोजन मिल गए तो मैं क्या कर सकती हूँ? ये जो एंजाइम था इसमें एक N था, एक N था, ये 2 बॉन्ड तो मैंने रहने दिए, और थर्ड बॉन्ड मैंने तोड़ा तो वहां पर मैंने H लगा दिया। नाइट्रोजन में मैंने हाइड्रोजन ऐड कर दिया, यानी मैंने क्या कर दिया? इसका रिडक्शन करवा दिया है। पहले ये N2 था जो सबस्ट्रेट है, पर अब ये N2H2 बन गया, N2H2, राइट, बन गया। अब मुझे इसका एक और बॉन्ड तोड़ना है, तो मुझे फिर 2 हाइड्रोजन चाहिए, मुझे इसका फिर रिडक्शन करवाना पड़ेगा। तो क्या सिचुएशन बनेगी, आइए देखते हैं। ये N है, ये N है, एक बॉन्ड तो अभी भी है, एक एक हाइड्रोजन तो ऑलरेडी लगा हुआ ही था, मैंने एक और बॉन्ड तोड़वाया तो वैलेंसी फ्री हुई, वहां पर मुझे फिर एक एक हाइड्रोजन लगाना पड़ा, यानी अब ये क्या बन गया? अब ये N2H4 बन गया, N2H4, इसे हाइड्राजीन कहते हैं, हाइड्राजीन, ये बन गया, ठीक है। अब मुझे इसे और तोड़ना है, मुझे इस बॉन्ड को भी हटाना है, तो मुझे फिर 2 हाइड्रोजन चाहिएंगे, तो मैंने फिर 2 हाइड्रोजन लिए, यानी फिर इसका रिडक्शन करवाया। तो अब सिचुएशन क्या बनेगी? अब ये N अलग हो गया, ये N अलग हो गया, अब इनके बीच में कोई बॉन्ड नहीं है, और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन तो पहले ही थे, अब एक और हाइड्रोजन जुड़ गया, यानी ऐसी सिचुएशन बन गई। और यहाँ पर भी 2 तो पहले से ही थे, अब एक और जुड़ गया, यानी ऐसी सिचुएशन बन गई। यानी अब ये एक NH3 बन गया और ये भी NH3 बन गया, बन गए ना 2 अमोनिया। अब आप इन्हें N2 नहीं लिख सकते क्योंकि ये दोनों अलग अलग हो चुके हैं, यानी अब 2 अमोनिया बन गए, 2 अमोनिया मॉलिक्यूल्स बन गए। इतना समझ में आया? और फिर ऑफ कोर्स इसके बाद में आफ्टर दिस व्हाट विल हैपन? ये दोनों अमोनिया अलग हो जाएंगे, तो ये एक अमोनिया हो गया, ये एक अमोनिया हो गया, ये दोनों अलग हो गए, और एंजाइम अलग हो गया। And now this enzyme is again ready to bind to another N2. हमने एंजाइम बायोमोलिक्यूल्स में यही तो पढ़ा था कि एंजाइम हमेशा फ्री रहता है और लगातार नए नए सबस्ट्रेट से जुड़ता रहता है। तो इस तरह से ये एक एंजाइम ना जाने कितने सारे N2 को अमोनिया में चेंज करता जाएगा। ये जो हाइड्रोजन हमें मिल रहा है, ये हमें NADH से मिल रहा है, जो रिएक्शंस के कारण उस सेल के अंदर बन रहे हैं, वहाँ से हाइड्रोजन मिल रहा है, तो वो हाइड्रोजन का सोर्स है, यानी रिडक्शन की पावर वही प्रोवाइड कर रहा है। और ATP जो इसमें यूज़ होंगी वो अगर फ्री लिविंग है तो बैक्टीरिया की होगी, पर अगर सिम्बायोटिक है तो प्लांट के रूट्स के सेल्स में जो रेस्पिरेशन हो रहा है उससे जो ATP बन रही है वो यूज़ होगी। अब हम इसकी रिएक्शन लिखना सीखते हैं जो बहुत ईजी होगी, बहुत ही ईजी होगी अगर हमने समझ लिया। स्टूडेंट्स एक बात ध्यान रखना,
जब मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में नाइट्रोजन साइकिल पढ़ाई थी तो मैंने एक पॉइंट में आपको यहीं बता देती हूँ ताकि कन्फ्यूजन नहीं होगा कभी, मैंने यहाँ पे अमोनियम आयन लिखा था। अगर इफ़ वी विल गो बाय डेफिनेशन, नाइट्रोजन को अमोनिया में फिक्स करते हैं, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन है। ऑफकोर्स मैं अभी पढ़ाऊंगी कि अमोनियम आयन बनते हैं इससे, पर अगर आपको क्वेश्चन आएगा तो यहाँ अमोनिया ही लिखना, क्योंकि वही एनसीईआरटी में दिया है, हम वी विल गो बाय दैट ओनली। तो अब हम इसकी रिएक्शन लिखना सीखते हैं जो बहुत ईजी होगा, जिसमें कुछ भी हमें रटना नहीं है। मज़े आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, पहले तो ये बताओ, आ रहे हैं ना? चलो इसकी रिएक्शन लिखना सिखाती हूँ। तो पहले एनसीईआरटी के इस डायग्राम को अप्रिशिएट करिए जो आपको लेबलिंग के साथ आना चाहिए। ये रहा एंजाइम नाइट्रोजिनेज, ये सबस्ट्रेट है जो नाइट्रोजन गैस है N2, N ट्रिपल बॉन्ड N। ये सबस्ट्रेट की बाइंडिंग हो गई विद द एंजाइम, रिडक्शन किया, 2 हाइड्रोजन ऐड करे तो N के बीच में 2 डबल बॉन्ड यानी 2 बॉन्ड्स हो गए और एक एक HH लग गया, यानी ये N2H2 बन गया। फिर 2 हाइड्रोजन ऐड और करे तो N2H4 बन गया, सिंगल बॉन्ड बचा है। फिर 2 हाइड्रोजन और ऐड करें तो ये 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया बन गए हैं, बॉन्ड हट गया है यहाँ से तो 2 अमोनिया बन गए। और उसके बाद में ये 2 अमोनिया अलग हो गए, ये देखो प्रोडक्ट क्या बना है, अमोनिया के 2 मॉलिक्यूल्स, एक ये मॉलिक्यूल और एक ये मॉलिक्यूल। और एंजाइम फ्री, ये रहा फ्री नाइट्रोजिनेज एंजाइम है विच कैन बाइंड टू अनदर मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन, और फिर उस नाइट्रोजन को भी अमोनिया में चेंज करता जाएगा और ये कहानी चलती जाएगी। आइए अब हम इसकी रिएक्शन को लिखना सीखते हैं। बहुत सिंपल तरह से समझाती हूँ। हमें N2 हमारा सबस्ट्रेट है, ठीक है, और हमें इसे चेंज करना है 2 अमोनिया में। यही पढ़ा है हमने, 1 नाइट्रोजन मॉलिक्यूल से 2 अमोनिया बनेंगे। अब मैंने आपको बताया कि इसमें टोटल 16 ATP लगती है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, अगर 1 अमोनिया में पूछेंगे तो 8, पर अभी यहाँ पे अगर पूछेंगे 1 नाइट्रोजन में तो 16, क्योंकि 1 नाइट्रोजन से 2 अमोनिया बनते हैं, यानी 16 ATP खर्च होंगी। तो भाई 16 ATP टूटेंगी ना तो क्या बनेगा, 16 ADP। एक मिनट में अच्छे से लिख देती हूँ आपको कन्फ्यूजन ना हो, 16 ADP प्लस 16 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, इतना आपको पता है। ATP टूटती है, इसमें ट्राई फॉस्फेट है तो डाई फॉस्फेट प्लस एक फॉस्फेट अलग होता है, तो 16 ATP यूज हुई, वो टूटेगी तो 16 ADP प्लस 16 PI निकले, एनर्जी को यूज करा और ये रिएक्शन हो रही है। अब हाइड्रोजन कितने लगे बताओ, आप कहोगे मैम बहुत ईजी है, 2 2 और 2, यानी टोटल 6 हाइड्रोजन लगे, बट एक्चुअली 8 हाइड्रोजन लगते हैं। अब 8 हाइड्रोजन लगे, 8 तो बाकी 2 कहाँ गए अभी बताती हूँ। चलो 8 हाइड्रोजन, लेकिन हाइड्रोजन किससे बनेगा, प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन से, यानी 8 प्रोटॉन और 8 इलेक्ट्रॉन, ऐसा भी तो लिख सकती हूँ ना, मैं लिख सकती हूँ ना। अगर मुझे 8 हाइड्रोजन लिखना है तो मैं उसे 8 प्रोटॉन एंड 8 इलेक्ट्रॉन लिख सकती हूँ। अब 8 प्रोटॉन और 8 इलेक्ट्रॉन में से 6 प्रोटॉन और 6 इलेक्ट्रॉन यानी 6 हाइड्रोजन एटम्स तो यूज हो गए, 2 हाइड्रोजन एटम्स बचे हैं, यानी 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन। 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन से 1H बनता है, तो 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन से 2H बनेंगे, यानी H2 बनेगा, H2। ये आ गया, ये भी रिलीज हो जाता है, यानी 6 तो यूज होते हैं और बाकी 2 H2 के फॉर्म में रिलीज होते हैं। ये रही रिएक्शन, कितनी इजी है देख लो आप। अब मैं आपको एनसीईआरटी में कैसे लिखी हुई है वो बता देती हूँ ताकि आप कभी जिंदगी में नहीं भूलेंगे। देखिए 1 नाइट्रोजन, इससे 2 अमोनिया बने, 16 ATP यूज हुई तो 16 ADP प्लस 16 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बना, 6 हाइड्रोजन एटम्स यूज हो रहे हैं लेकिन टोटल 8 होते हैं, तो 8 प्रोटॉन 8 इलेक्ट्रॉन, इसमें से 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन, मतलब 6 हाइड्रोजन एटम तो यूज हो गए, 2 हाइड्रोजन एटम बचे, यानी H2 के फॉर्म में वो प्रोडक्ट की साइड आ गए। So I hope this is very, very clear to you and this is very enjoyable to you.